हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट कंपैरिजन होने वाला है Oppo F11, दूसरा फ़ोन है Realme 3 Pro। तो दोनों फ़ोन्स का हम डिटेल से कंपैरिजन करेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे एंड कैमरा टेस्ट भी करेंगे। दोनों फ़ोन्स में बताएंगे कौन सा फ़ोन यहाँ पर विन करेगा और कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। तो वीडियो को देखिए कंप्लीटली। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फोन्स के लुक एंड डिज़ाइन की सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लुक एंड डिज़ाइन में दोनों फोन्स ही अच्छे लग रहे हैं। मुझे सेम ही डिज़ाइन लगा दोस्तों, आप भी देखिएगा सेम डिज़ाइन है दोनों फोन्स में। बैक साइड पर शाइन आपको मिलेगा। दोनों ही फोन्स में पॉलीकार्बोनेट यूज़ किया गया है। बैक साइड पर जो है डिज़ाइनिंग जो है दोनों फोन्स में काफ़ी अच्छी मेहनत की गई है। लेकिन Realme 3 Pro का थोड़ा स्टाइल मुझे चेंज लगा। प्राइस की अगर बात कर दी जाए तो प्राइस दोनों फोन्स की सेम दी गई है। दोस्तों, Oppo F11 की प्राइस दी गई 39,999 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़। Realme 3 Pro की प्राइस दी गई है 6GB 128GB वाले वेरिएंट की 39,999 रुपीज़। फोन्स के बैक साइड पर ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। Oppo F11 में 48 मेगापिक्सल का फर्स्ट कैमरा 1.8 अपर्चर के साथ एंड प्लस में 5 मेगापिक्सल का। Realme 3 Pro में मिलेगा हमें ड्यूअल कैमरा 16 + 5 मेगापिक्सल का। मेन कैमरा का अपर्चर दिया गया है 1.7 एंड कैमरा सेंसर इस फोन में लगाया गया है सोनी का IMX519। तो दोनों फोन्स का देखेंगे कैसा टक्कर का मुकाबला होता है। उसमें सॉफ्टवेयर की अगर बात की है, सेम सॉफ्टवेयर दिया गया है 9.0 पाई के साथ आते हैं दोनों ही फोन्स एंड्रॉयड एंड दोनों फोन्स में रन करेगा सॉफ्टवेयर कलर OS 6 के साथ। तो मज़ेदार सॉफ्टवेयर है दोनों फोन्स में। लेकिन यहाँ प्रोसेसर में काफ़ी चेंजिंग की गई है। Oppo F11 में MediaTek Helio P70 दिया गया है 12 नैनोमीटर वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। जो 4 कोर्स हैं वो 2.1 गीगाहर्ट्ज़ पर वर्क करती हैं। Realme 3 Pro में प्रोसेसर दिया गया है Qualcomm Snapdragon 710 का 10 नैनोमीटर वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। जो मेन फर्स्ट 2 कोर्स हैं वो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर वर्क करती हैं। कि अगर बात कर ली जाए तो Oppo F11 में 4GB रैम मिलती है एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। Realme 3 Pro में 2 वेरिएंट्स आते हैं हमारे पास। जो 40,000 वाला वेरिएंट है वो 6GB रैम एंड 128GB के साथ आता है। फोन में बैटरी दी गई सेम ही दोस्तों बैटरी दी गई है। Oppo F11 में 4020 mAh मिलती है। Realme 3 Pro में 4045 mAh मिलती है। दोनों फोन्स में यहाँ पर नॉच टेक्नोलॉजी मिलती है, सेम नॉच मिलती है, V टाइप नॉच। तो नॉच में आप देख सकते हैं कैमरा जो मिलेगा फ्रंट कैमरा Oppo F11 में फ्रंट कैमरा जो मिलता है हमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है 2.0 अपर्चर के साथ। Realme 3 Pro में 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है 2.0 अपर्चर के साथ। दोनों फोन्स में IPS LCD मिलती है। कलर्स के मामले में तो यहाँ पर दोनों फोन्स ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कलर जो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं वो Realme 3 Pro के थोड़े ज़्यादा अच्छे लगेंगे। F11 में डिस्प्ले मिलेगा 6.53 इंचेस का। Realme 3 Pro में 6.3 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। फोन में फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है 1080 × 2340 पिक्सल्स। वीडियो रेजोल्यूशन दोनों फोन्स में सेम दी गई है। F11 में पिक्सल डेंसिटी मिलती है 394 ppi। Realme 3 Pro में 409 ppi। Realme 3 Pro में Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। Oppo F11 में भी दोस्तों मेंशन नहीं किया गया, लेकिन Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन सुनने में आता है, यहाँ पर मिलेगा। उसमें चार्जिंग केबल माइक्रो USB 2.0 मिलती है। फास्ट चार्जिंग का, वूक चार्जिंग का ऑप्शन दोनों ही फोन्स में मिलेगा। इसकी अगर बात किया दोनों फोन्स में सेम मोटाई दी गई है 8.3 mm। दोनों फोन्स को करेंगे हम ऑन, देखेंगे कौन सा फोन यहाँ पर भाग के ऑन हो जाता है और बाजी मार लेगा ऑन होने में। तो दोनों फोन्स ही ऑन हो रहे हैं, देखेंगे ये मुकाबला कौन जीता है ऑन होने का। टेस्टिंग जारी है दोनों ही फोन्स में। तो F11 यहाँ पर बाजी मार गया है, ऑन हो गया है Realme 3 Pro से पहले। उसके डायलॉग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं F11 फास्ट है। पर क्लिक किया तो यहाँ पर Realme 3 Pro काफी ज्यादा फास्ट है। प्ले स्टोर पर क्लिक किया दोनों फोन्स के तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर Oppo F11 में थोड़ा सा फास्ट ओपन हुआ। ज़ैपिया ऑप्शन पर ओपन करेंगे दोनों फोन्स में तो यहाँ पर प्रोसेसिंग जारी है। यहाँ पर सेम ही प्रोसेस कहूँगा दोनों फोन्स में। सेटिंग पर क्लिक किया दोनों फोन्स के तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा फास्ट है Oppo F11। यूट्यूब ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो दोनों फोन्स में प्रोसेस देख सकते हैं। Realme 3 Pro यहाँ पर काफ़ी फास्ट रहा। गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme 3 Pro फास्ट है। गेम्स की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पता चलेगा कौन से फ़ोन में कितना दम है। तो दोनों फोन्स के 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग। तो दोस्तों Realme 3 Pro यहाँ पर काफ़ी फास्ट रहा।
एंग्री बर्ड पर क्लिक कर दिया है दोनों फोन्स के, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग देखेंगे दोनों फोन्स में, तो दोनों फोन्स में ही प्रोसेसिंग जारी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी Realme 3 Pro थोड़ा सा फास्ट रहा। टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है, देखेंगे प्रोसेसिंग यहाँ पर कौन सा फोन विन करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफी फास्ट प्रोसेस है यहाँ पर Realme 3 Pro का। फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी दोनों फोन्स का टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग दोस्तों दोनों फोन्स में सेम दी गई है, फिंगरप्रिंट में कोई डिफरेंस नहीं दिया गया, सेम ही प्रोसेस है दोनों फोन्स में ही, काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेस दी गई है। फेस आईडी चेक करते हैं, यहाँ पर फेस आईडी में देख सकते हैं प्रोसेसिंग। तो दोस्तों फेस आईडी में प्रोसेसिंग सेम दी गई है दोस्तों। ऑनेस्टली आपको बताते हैं दोनों फोन्स में फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी की वर्किंग जो है वो बिल्कुल ही सेम दी गई, काफी फास्ट प्रोसेसिंग है। तो कैमरा टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों काफी सारे सैंपल्स लिए हैं और बहुत ही ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा ध्यान से मैंने सैंपल्स लिए हैं, तो काफी मुश्किल हुई मुझे फैसला करने में, लेकिन हैरान भी हुआ कि यहाँ पर आप सैंपल्स में देख सकते हैं दोस्तों ज्यादा क्लियर रिजल्ट जो है वो Realme 3 Pro का रिजल्ट दिया गया है। Oppo F11 को बीट कर चुका है। यहाँ पर सैंपल्स में आप भी डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर क्लियरेंस एंड कलर कैप्चर जो है वो ज्यादा Realme 3 Pro का रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा दिया गया है Oppo F11 से। मैं ये नहीं कहता कि Oppo F11 का रिजल्ट खराब है दोस्तों, F11 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिया गया है, वाइड पिक्सल्स हैं। लेकिन यहाँ पर अगर क्लियरेंस की बात की जाए बैक कैमरा के रिजल्ट में, तो Oppo F11 से ज्यादा Realme 3 Pro का रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा दिया गया है। इंडोर पिक्स भी हैं, पोर्ट्रेट मोड में भी है, सभी पिक्स लिए हैं मैंने। लेकिन यहाँ पर ज्यादा जो क्लियर रिजल्ट दिया गया है कलर कैप्चरिंग में वो Realme 3 Pro का थोड़ा ज्यादा अच्छा दिया गया है। दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात कर दी जाए, यहाँ पर भी ऑनेस्टली बात करेंगे तो फ्रंट कैमरा में मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो Oppo F11 का लगा दोस्तों। 16 मेगापिक्सल है, लेकिन थोड़ी सी क्लियरेंस Realme 3 Pro से मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। आप भी देखिएगा दोस्तों, डिसाइड करके मुझे भी बता दीजिएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर Realme 3 Pro का फ्रंट कैमरा रिजल्ट जो है वो Oppo F11 से अच्छा नहीं लगा। F11 का फ्रंट कैमरा Realme 3 Pro से अच्छा दिया गया है। तो लास्ट में बात आ जाती है रिकमेंडेशन की, तो दोस्तों दोनों फ़ोन्स ही अच्छे हैं, किसी की भी बुराई मैं नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ अगर कंपैरिजन की बात आ जाती है तो कंपैरिजन में फ्लैश जो है वो Realme 3 Pro विन करता है, स्पीड टेस्ट में भी एंड कैमरा टेस्ट में तो क्लियरली विन कर जाता है बैक कैमरा में। लेकिन फ्रंट कैमरा का Oppo F11 का कैमरा अच्छा दिया गया है। लेकिन 40,000 में 6GB रैम दी गई है, 128GB इंटरनल स्टोरेज भी मिलती है Realme 3 Pro में। तो दोस्तों दोनों फोन्स में अगर आप चूज करना चाहें, सिलेक्ट करना चाहें, तो यहाँ पर Realme 3 Pro आप बाय कर सकते हैं। Oppo F11 से वो बेहतर ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन तो ये, आपकी क्या रिकमेंडेशन है, क्या आपको अच्छा लगा इस वीडियो में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।